This is Himachal 365 TV and you are watching Hillquest News. आज फेस टू फेस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के मेंबर एडवोकेट रोहित शर्मा। पिछले काफ़ी दिनों से ये सोशल सर्विसेज में मसरूफ़ हैं और कोरोना के दौरान इन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सहायता दी है। तो रोहित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कोरोना काल में जैसे लोग परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, इस दौरान आपने कुछ सेवा भाव, समाज सेवा का भाव से आपने कुछ काम किया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जज्बा किस तरह से आया और आपने किस तरह से, आपका क्या नज़रिया है इस वक्त? देखिए, ज़िंदगी की रफ्तार तो बिल्कुल थम सी गई है, आप भी जानते हैं। और आज भारतवर्ष में आप देख रहे हैं जगह जगह दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब घर में आदमी अकेला बैठता है तो आदमी के मन में एक जहन में एक प्रश्न आता है कि सारी दुनिया थम सी गई है, कोई मूवमेंट नहीं है, जो हम काम करते हैं उसमें कहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें जिससे थोड़ा सा अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। वहीं एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ऐसी बात मेरे मन जहन में आई कि क्यों ना हम थोड़ा बाहर निकलें और लोगों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों को ना ताक पे रखते हुए, उसका पालन करते हुए लोगों की सेवा में कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करें। उसी के चलते ये एक कह सकता हूँ कि विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड गॉड हैज़ गिवन द लाइट टू मी कि मैं सोसाइटी को सर्व कर पाऊँ, इसलिए अपने आप को थोड़ा फॉर्चुनेट कंसिडर करता हूँ कि मुझे मौका मिला। इस दौर में बहुत सारे NGOs हाँ जी भी बहुत एक्टिव हुए हैं जी, और सरकार भी काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी हैं? देखिए, हम अगर पिछले लॉकडाउन में जाएं और अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ की स्थितियाँ कुछ और थी, और इस बार जो ये सेकंड स्ट्रेन जब आया तो उन स्थितियों में कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी मोर्चों पे विफल रही है। लोगों को राहत पहुंचाने की बात हो, लोगों की सुरक्षा की बात हो, लोगों को कोई ना कोई राहत देने की बात हो, वहाँ कहीं ना कहीं सरकार बड़े रूप से विफल हुई है। जिसके चलते आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा NGOs जो हैं पहले से प्रोएक्टिव हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सब कुछ सरकारों पे छोड़ देना भी एक, मैं कह सकता हूँ कि स्वार्थ होगा, और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम लोग आगे आएँ और लोग भी जो साधन संपन्न हैं वो भी आगे आएँ और थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करें। लोग आ भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, और मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ, और जहाँ जिस सेक्शन को राहत देने की बात है वहाँ उनको राहत देनी चाहिए। ये पीछे जो बंगाल इलेक्शन और हमारे जो रिलीजियस फंक्शंस में छूट एक तरह से रही, आप क्या मानते हैं कौन इसके लिए ज़्यादा दोषी है? जैसे बहुत सारे लोगों में, मतलब अवाम में ये चर्चा का विषय बना कि इलेक्शन नहीं होते, शादियां ब्याह और ये धाम के सिलसिला नहीं होता, तो आप क्या इस बारे में सोचते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन 1 हुआ था उसके बाद आपको याद होगा 1 जून से अनलॉक हुआ था, और 1 जून से जब अनलॉक किया गया तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो एज इट इज़ विड्रॉ कर ली गई। मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो जिस तरह का एक रोड मैप, चाहे वो भारत सरकार है चाहे हिमाचल प्रदेश की सरकार है, वहाँ रोड मैप बनाने में विफल हुई है। मैंने अर्लियर भी एक मीडिया के माध्यम से कहा था कि हमारे पास एक NDM में एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसका एक नेशनल प्लान होता है जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, और उसी तर्ज पर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होते हैं। मैं एक बार फिर आपके चैनल के जानना चाहूँगा कि क्या किसी हिमाचल प्रदेश के नागरिक को या भारत के नागरिक को पता है कि उसके देश में इस डिज़ास्टर से निपटने के लिए कौन सा प्लान है, कौन सा नेशनल प्लान है, कौन सा स्टेट प्लान है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का प्लान है? यहाँ ये जो रोड मैप और प्लान की बात है, अगर इस तरह से वर्कआउट किया गया होता तो ये जो एकदम से रिस्ट्रिक्शंस विड्रॉ हुई, फिर एकदम से सारी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी, इससे एक रकस और एक पैनिक सोसाइटी में क्रिएट हुआ, जिस वजह से आज हम देख रहे हैं कि मौतों की तादाद बढ़ी है। जो हमारा मिडिल एज लोग हैं वो ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं,
और जो हमारे यहाँ के पर्टिकुलरली अगर आप देखें ऑक्सीजन क्राइसिस जो हुआ, फिर आपका ये जो काफ़ी लोगों को इसकी मशक्क़त हुई कि काफ़ी लोग आज दोबारा अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये सारे जो कंसिक्वेंशियल इम्पैक्ट्स जो आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि एक रोड मैप, जो एक नेशनल प्लान चाहिए, जो एक स्टेट प्लान चाहिए, वो ना प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार कहीं ना कहीं देने में विफल हुई है। चलो ये एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान में कहीं ना कहीं कोई खामियां रही होंगी। अब उसके बाद का हम अगर एक स्टेप आगे चलें, पिछला जब कोरोना लॉकडाउन था उस वक्त हम खाली हाथ थे। एज ऑफ नाउ हमारे पास वैक्सीन्स का एक खेत, जिसको हम बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं और हम इससे अब लड़ सकते हैं। डू यू थिंक दिस वैक्सीन्स और वैक्सीनेशन प्रोसेस, इसमें कहीं किस तरह की कहीं खामियां क्या आपको देखने में आती हैं? कमल जी, यू सी वन थिंग कि so far as the vaccination process is concerned, people are rushing towards the registration through the apps, and it is very surprising and shocking for all the people that the people who are above 45, they are getting the vaccination as and when they desire. But so far as the young India is concerned, because India is the youngest country in the world, and so far the young people are concerned, and being a young person, I would say that there should be no such restriction कि वो ऐसा कोई log in करें और फिर वहाँ जाएं। जैसे the manner in which the people above 45 are getting vaccination on the same way, the same pattern, the people around between 18 to 45, they should get the vaccination on the same line. Right. And most importantly, so far as the app is concerned and the digital process through which the people are getting vaccination, suppose if I am a resident of Hamirpur and people of Hamirpur is this registering is on the web portal. They are getting the registration and slot not in Hamirpur. You will say that I am getting the information. Suppose I am logging from Hamirpur, I am getting the slot at Lathiani. Okay. I am getting the slot at Kangra. I am getting the slot at somewhere else. Okay. This is something very unfortunate. Very ridiculous. Because on one hand, the government is imposing that there should be no movement. No movement, right. There should be a corona curfew. Yes. And the government the government is imposing and forcing the people to come out. Yes. And so they will इसमें एक दूसरा पहलू जो देखने में आया, how much are you concerned about that कि जो लोग सपोज हिमाचल आ रहे हैं, हमीरपुर आ गए और वो बाहर से हैं एज ए टूरिस्ट, जैसे कांगड़ा कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ कि लाहौल स्पीति का जो आधा स्टॉक था जो वैक्सीनेशन हुआ है, आधे लोग उनमें से बाहरी थे, तो वो उनके पास क्योंकि वो अवेयर्ड हैं, ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट ये वो सब, तो रूरल एरिया में हमारे लोग जहाँ बैठे हुए हैं, क्या क्या उसमें वो गड़बड़ नहीं हो रहा? देखिए, I do agree with you because majority of the Indian population reside in rural area, and the person from 18 to 45 in urban, in rural area, they cannot be compared on same footing. Yes. And everybody is not have digital access. No doubt there is a कह सकते हैं कि there is a mushroom spread of this digital technology, but everybody have no such easy access to all this technology. Right. And if we बहुत have सारे गाँव ऐसे होंगे जहाँ इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ही नहीं होगी, फोन सिग्नल ही नहीं है, then therefore it is a prime requirement that all the persons should be placed on same pedestal, and the people who are residing in rural area, they should also be considered. और ये जो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन का जो ये डिजिटल रखा है, ये मेरे ख्याल से ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और ऐसा क्यों किया होगा? ये क्या, देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट इज प्रोक्लेमिंग दैट वी आर हैविंग एनफ वैक्सीनेशन, but if you see the record, there is a only one company is producing, and one company got the license to manufacture it. I think some other people had also said very rightly that they should be tendered to all the companies. जो remaining companies हैं उनको भी मौका दें और उनको भी invite कराएं, so that कि ये जो vaccination process है ये थोड़ा सा लोगों के डोर स्टेप पे उसकी रीच हो, और टाइमली उसको डिलीवर करने के लिए कुछ और लोग जो कंपनीज हैं, जैसे और कोई वैक्सीनेशन है, उसको भी लाने के प्रयास करना चाहिए, जिससे कि लोगों को वैक्सीनेशन की दिक्कत तो दूर होनी चाहिए। चलिए, वैक्सीनेशन से अगला स्टेप हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा इशू ये हो रहा है
कि now people are afraid to handle the victims of corona. बहुत सारे cremations ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को करने पड़ रहे हैं ये लोगों को जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी नाकाम हो जा रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दोज लाइंस? क्या व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे? I think the elected people should realize their duty, because so if the panchayat pradhan are there, their elected representatives, MLAs are there, MPs are there. There is one example recently. One MLA from Bursar, Shri I.G. Lakhanpal, he along with his son and along with his office mates, he went to the cremation ground and he performed the last rites of some corona deceased. So I think this is a perfect example. Later on, the government has also issued the directive to all the MLAs. Okay. That all the MLAs should, where nobody is there to perform the last rite, the MLA should come forward and they should perform the last rites. But I think apart from the MLAs, other elected representatives, whether they are pradhans, whether they are the ward punch, whether they are other persons, they should, with all precautions, Yes. whether it is PP kits, whether it is sanitization, whether it is gloves, whether it is mask, but government should provide all those articles to all these peoples, because on one hand they are proclaiming that they are giving relief to the corona warriors. Okay. Everybody is a warrior. The person whosoever is residing in the home, he is also a warrior, Right. because there is a apprehension of the Everybody is fighting. everybody is fighting with COVID, because if my one family member is infected, Yes. other how to deal with that family member, how to recuse myself from him. Yes. It is all the art of living. Yes. Yes. It is all the art of fight with corona. Yes. Everybody is corona warrior. It is a war with the corona. The government should come forward and give sufficient articles, sufficient protection to all these people, ward punch, elected representatives, so that they would be able to perform all these last rites to these deceased coronas, and so that the people of this country realize that definitely there is a welfare state who is looking after the welfare of the people. Okay, fine. So, what final message would you like to give to the society as a whole? As far as the message is concerned, it is very difficult to give any universal message to all the people, because my message certainly will not have universal application, because every state, every district, every town has their own different practical aspects. But one association which has impressed me a lot, that is Happy Club Dhamrol, Okay. to whom I just recently, prior to this interview, helped him a lot, and I just recognized them as a corona warrior, Okay. and I just presented a token of respect to them also. There's one boy who is nephew of that Mr. Jyoti, who is running the association. He's also, I came to know that he's also one of the person who is moving with him and performing last rites. This is fine. I also requested to the government that he should be declared as a Himachal Shaurya for on 26 January. But on these lines, I would like to add one thing, that I also advise that fellow Mr. Jyoti, that he's a young chap. His precaution is also important. Okay. I also advised him that I request him that he should be refrained from all these kind of activities, so that he could not because he could not. he must could not be come in infected. he may not be infected, because there is a chance of infection. Yes. So government should reward these people, and they should be recommended for the Shaurya Chakra, Veerta Puruskar on 26 January. Okay. सो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर उसको रिपीट करूंगा कि जो बच्चा है हर्ष, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जो उसने अभी तक किया होगा, लेकिन उसके फैमिली वाले जो उसको गाइड कर रहे हैं, तो वो बाकी जो धमरोल में और लोग हैं वो भी उनके पिता को थोड़ा सा, उनके फादर को, उनके फैमिली मेम्बर्स को इतना प्राइस कराएं कि वो बच्चे की सेफ्टी का भी ध्यान रखें और उसकी मूवमेंट कम से कम हो. Rohit Sharma, the final message during Corona period is one to all, that stay safe, wear masks and keep social distancing, avoid crowding. With all these words, thank you Rohit ji, thank you very much for coming. Keep watching Hillquest News. Stay connected with Himachal 365 TV. Thank you.